अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री शङ्कराय नमः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। चलो 35वां परिच्छेद। एवं वेदान्तवाक्यैः सद्गुरूपदेशेन सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन्मुक्ता इत्युच्यन्ते। ननु जीवन्मुक्तः कः? यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं क्षत्रियोऽहं वैश्योऽहं शूद्रोऽहमस्मीति दृढनिश्चयः। तथा नाहं ब्राह्मणो न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्रो न पुरुषः किन्तु असङ्गः सच्चिदानन्दस्वरूपः स्वप्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरूपोऽहमस्मीति दृढनिश्चयरूपा परोक्षज्ञानवान् ब्रह्मैवाहम् अस्मीत्यपरोक्षज्ञानेन निखिलकर्मबन्धविनिर्मुक्तो जीवन्मुक्तः। कर्माणि कतिविधानि आगामि संचित प्रारब्धभेदेन त्रिविधानि सन्ति। नारायण। चलो इतना देखते हैं। तो एवं वेदांत वाक्य
वाक्यैः सद्गुरूपदेशेन सर्वेषु अपि भूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धिः उत्पन्ना ते जीवन्मुक्ताः इति उच्यन्ते। तो वेदांत के वाक्यों के द्वारा और सद्गुरु के उपदेश से जो यह ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न होती है, जीव और ईश्वर में जो अभेद है उसके लक्ष्यार्थ में ऐसा अभेद ज्ञान को विषय करती हुई जो ब्रह्म बुद्धि है वह इस उपदेश से उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य है कि यावत् पर्यंत अज्ञानम तिष्ठति तावत् पर्यंतम ऐसा वृत्ति न उत्पन्ना न जाता। जब तक अज्ञान दशा है तब तक जो वृत्ति रहती है वह ब्रह्म वृत्ति या ब्रह्म बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इसका मतलब यह बुद्धि प्राप्तव्य है। अभी हमको यह बुद्धि उपलब्ध नहीं है। जीव और ईश्वर में जो अभेद है, इस अभेद को जानने वाली जो बुद्धि है, निश्चय रूपा बुद्धि है, वह जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक बंधन की अवस्था रहती है। और जिस अधिकारी पुरुष के अंतःकरण में श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, महावाक्य के उपदेश के द्वारा यह प्रमा, यह बुद्धि जब आती है तो यह अज्ञान की विध्वंसक होती है। अज्ञान और उसके कार्यों दोनों की विध्वंसक होती है। तब एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में वह महापुरुष अपने को पहचानता है। ऐसी अवस्था को कहते हैं जीवन मुक्त। तो जिसके अंतःकरण में यह वृत्ति विहार करती है वह जीवन मुक्त कहे जाते हैं। अब प्रश्न उठाते हैं, जीवन मुक्त कह। आपने जो जीवन मुक्ति कही, थोड़ा माने इसका विवरण कीजिए। परिभाषा तो दे दी लेकिन अभी संतोष नहीं हुआ, तो इसका विवरण करते हैं। जीवन मुक्त कह, जीवन मुक्त कौन है? तो दृष्टांत से बताते हैं। और यह दृष्टांत जो है व्यतिरेकी दृष्टांत है ना। एक अन्वयी दृष्टांत होता है और एक व्यतिरेकी दृष्टांत होता है। तो ये व्यतिरेकी दृष्टांत क्या है, अभी इसी से स्पष्ट हो जाएगा। यथा हो गया दृष्टांत। देहोहम पुरुषोहम ब्राह्मणोहम क्षत्रियोहम वैश्योहम शूद्रोहम अस्मि इति दृढ़ निश्चयः। जैसे अभी अज्ञान दशा में यह दृढ़ निश्चय है, क्या? अहम देहः देहोस्मि, मैं कौन हूँ? देह हूँ। तो पहले देह को आश्रय बनाया, उसके बाद पुरुषोहम, उस देह में मैं पुरुष हूँ। फिर उस पुरुष में विशेषण लगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के। तो यह जितने निश्चय हैं ये दृढ़ निश्चय के रूप में हमको प्राप्त हैं। अज्ञान दशा में जीव को अपने संबंध में यह निश्चय प्राप्त है कि मैं देह हूँ, पुरुष हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण वाला हूँ। तो यह जो दृढ़ निश्चय रूपा वृत्ति हमको प्राप्त है, ऐसी वृत्ति जिसको नहीं है, तो ये क्या हो गया? व्यतिरेकी दृष्टांत हो गया। अन्वयी दृष्टांत होगा, ऐसी बुद्धि जिसको प्राप्त है, ऐसे ही यह वृत्ति भी जिसको प्राप्त है, यह हो जाएगा अन्वयी। लेकिन व्यतिरेकी दृष्टांत ऐसा नहीं है। जैसे बोला कि देवदत्त कैसे हैं? गौर वर्ण के हैं।
और यज्ञदत्त श्याम वर्ण के हैं, तो कहेंगे जैसे देवदत्त गौर वर्ण का है वैसा यज्ञदत्त गौर वर्ण का नहीं है। तो ये व्यतिरेकी दृष्टांत हो गया, ठीक है। और जब सादृश्य लेंगे तो अन्वयी दृष्टांत हो जाएगा। तो यहाँ व्यतिरेकी दृष्टांत का प्रयोग किया है। तो इसमें दृष्टांत का साम्यांश क्या है? साम्यांश जब व्यतिरेकी हो गया तो कोई साम्यांश फिर मिलेगा नहीं। तो जब साम्यांश के बिना दृष्टांत नहीं बनेगा, जैसे मैं देह हूँ और फिर ऐसे अज्ञान वृत्ति का अनुभव है कि मैं देह हूँ और ज्ञान वृत्ति का अनुभव है कि मैं देह नहीं हूँ, तो इसमें दृष्टांत क्या बना? जैसे मैं देह हूँ वैसे मैं देह नहीं हूँ, अब ये दृष्टांत नहीं बन रहा। साम्यांश क्या मिलेगा? व्यतिरेकी दृष्टांत तो हुआ, साम्यांश क्या है यहाँ? तो साम्यांश है दृढ़ निश्चय का, ठीक है। जैसा दृढ़ निश्चय होता है अज्ञानी को मैं देह हूँ, ऐसा ही दृढ़ निश्चय होता है ज्ञानी को कि मैं देह नहीं हूँ, ठीक है। तो दृढ़ निश्चय रूपी साम्यांश इसमें प्राप्त है व्यतिरेक दृष्टांत के साथ। यह जो अज्ञान की वृत्ति है यह कैसे उत्पन्न होती है, इस पर विचार किया जाता है। और फिर इसका बाध कैसे होता है, वह बाधित प्रक्रिया के बाद जो प्रमा उत्पन्न होती है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो दृष्टांत में जब ये लिया कि मैं देह हूँ, तो यह देह हूँ की वृत्ति जैसे उत्पन्न होती है वैसे मैं आत्मा हूँ, ये वृत्ति वैसे उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए व्यतिरेकी दृष्टांत है ना। मैं देह हूँ ये वृत्ति जैसे उत्पन्न हो गई, ऐसे ही मैं आत्मा हूँ ये वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो कैसे उत्पन्न होगी? मैं देह नहीं हूँ, तो फिर क्या हो? मैं आत्मा हूँ। तो ये नेति से सिद्ध हुआ ना, इसीलिए यहाँ व्यतिरेकी दृष्टांत लिया गया है। तो मैं देह हूँ यह वृत्ति कैसे उत्पन्न होती है? तो बोले देह जो है यह पंचभूतों से निर्मित एक द्रव्य है, पदार्थ है, पंचीकृत पंच महाभूतों से और अपंचीकृत पंच महाभूतों के मिश्रण से यह कार्यकरण संघात रूप देह का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस द्रव्य पदार्थ भूत जो यह शरीर है, देह है, इस देह के साथ अहम का क्या हुआ? तादात्म्य हो गया। अहम माने जीव, ठीक है, और जीव माने लक्ष्यार्थ में शुद्ध चैतन्य। तो इस अहम का तादात्म्य हो गया। तादात्म्य शब्द का अर्थ हमने बताया था, तद एव आत्मा इति मन्यते, वह ही आत्मा है ऐसा मानना, इसको बोलते हैं तादात्म्य। तो यह जो देह है यह आत्मा ही है, माने मैं ही हूँ। तो यह जो तादात्म्य हुआ किसके साथ? अनात्म पदार्थ के साथ। आत्म भिन्न जो पदार्थ हैं उनको क्या कहा जाता है? अनात्म पदार्थ। तो यह देह है अनात्मा, जो आत्मा नहीं है, और इसमें अहम वृत्ति का तादात्म्य हो गया। ये अहम वृत्ति का विषय बना और विषय बनने के बाद वो स्वरूप बन गया। तो जब वृत्ति पर आरूढ़ विषय हमारा स्वरूप बन जाए उस अहम का, तो उसको बोलेंगे तादात्म्यापन्न वृत्ति। तो मैं देह हूँ यह वृत्ति इस अवस्था में अज्ञान दशा में प्राप्त होती है। बोले अच्छा, इस देह के संबंध में अगर सम्यक वृत्ति बने तो क्या बननी चाहिए? बोले यह देह है,
यह देह है और इस देह को जाना जा रहा है। इस प्रत्यय में और देहो हम, इस प्रत्यय में अंतर है। मैं देह हूं और यह देह है, ठीक है ना। यह देह है इस प्रत्यय में तादात्म्य नहीं है और मैं देह हूं इस प्रत्यय में तादात्म्य है, ठीक है। तो जैसे यह पुस्तक है, अब यह क्या हो गया, इससे कोई तादात्म्य नहीं है, ठीक है। तो मैं पुस्तक हूं यह बात नहीं बनेगी। तो अहम वृत्ति पर जो विषय आरूढ़ होगा वो हमारा स्वरूप कब बनेगा, जब उससे तादात्म्य हो जाएगा, ठीक। जब तादात्म्य नहीं होगा तो स्वरूप नहीं बनेगा। हाँ, दूसरा प्रत्यय उसमें बन सकता है, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। मम प्रत्यय बन सकता है, ठीक है। वो भी तादात्म्य के कारण ही होता है, लेकिन वो स्वरूप में नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो यह मेरी पुस्तक है, यहाँ मम प्रत्यय तो बन गया, लेकिन मैं पुस्तक हूँ यह प्रत्यय नहीं बनेगा। लेकिन देह और मैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र पुरुष आदि जो प्रत्यय बन रहे हैं, यह स्वरूपतः बन रहे हैं। तादात्म्यापन्न होने के कारण जो मेरी अनुभूति हो गई, वो अनुभूति हो गई देहोहम पुरुषोहम, ठीक है। और यह जो स्वरूप बना, समझ बनी, क्योंकि इस पर कभी प्रश्न नहीं उठाया गया, कभी इस पर विचार नहीं किया गया, इसीलिए यह निश्चय कैसा हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया। यह निश्चय शिथिल कब हो सकता है, जब इस पे संशय उठा दिया जाए, इस पे प्रश्न खड़ा कर दिया जाए कि मैं देह हूँ, यह जो मेरा ज्ञान मेरे अपने संबंध में है, यह ज्ञान सही है क्या, यह ज्ञान उचित है क्या। तो जब प्रश्न खड़ा हो जाएगा तो निश्चय हिलने लगेगा, है ना। निश्चय में कमी कब आती है, जब उसमें संशय उपस्थित हो जाए। संशय उपस्थित ना हो तो किसी निश्चय में कमी नहीं आती। जिस निश्चय में कमी नहीं आती है और दृढ़ बना रहता है, उसको शास्त्र में एक शब्द दिया जाता है, अभिनिवेश। दृढ़ निश्चय का दूसरा नाम क्या है, अभिनिवेश। तो देह रूपी पदार्थ में क्या हो गया, अभिनिवेश हो गया। तो एक दृढ़ निश्चय हो गया, क्या, देहोहम पुरुषोहम। तो ये प्रश्न उठना जरूरी है कि क्या मेरा यह ज्ञान सही है या नहीं है। चलो, अब ये दृष्टांत लिया गया है, ऐसा हमको दृढ़ निश्चय अपने बारे में होता है। फिर 6 दृष्टांत लिए हैं, 6 विशेषण लिए हैं, देह, पुरुष और ब्राह्मण आदि वर्ण, ठीक है। तो अगर निश्चय की प्रधानता से देखें तो सबसे पहला जो पदार्थ है उसको क्या उल्लेख किया भाष्यकार भगवान ने, देह को। इसका मतलब यहाँ पर बाकी प्रत्ययों के पीछे प्रत्यय क्या रहेगा, देहो। आधारभूत प्रत्यय मानो क्या है, मैं देह। इसके बाद सारे प्रत्यय शुरू होंगे, पुरुषोहम ब्राह्मणोहम आदि। अगर किसी का यही प्रत्यय गिर जाए कि मैं देह नहीं हूँ, तो फिर पुरुषोहम ब्राह्मणोहम कुछ बनेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सारे प्रत्यय किस पर आश्रित हो गए, देहोहम पे। तो मूल विचार किस प्रत्यय पर होना चाहिए, देहोहम पे। बाद में अपने आप सब गिर जाएंगे अगर देहोहम प्रत्यय असिद्ध सिद्ध हो जाए तो, है ना। तो नारायण, ये हुआ दृष्टांत। अब तथा जरा अन्वयी दृष्टांत क्यों नहीं बन सकता।
देहो हम प्रत्यय जो बना, इसमें क्या बात थी कि एक पदार्थ है अनात्म और अहम वृत्ति का विषय बना और वो तादात्म्य पन्न हुआ तो ये प्रत्यय बन गया देहो हम। ठीक ऐसा ही प्रत्यय आत्मा के संबंध में बन सकता है। अगर बन सकता तो दृष्टांत अन्वयी हो जाता। ठीक है, तो अब मैंने क्या विषय बनाया, आत्मा को ही जब विषय बनाया, तो जब आत्मा को विषय बनाएंगे तो मैं सच्चिदानंदो हम, यह प्रत्यय जो बनेगा ये देहो हम की तरह नहीं बनेगा। ठीक, यह प्रत्यय तभी बनेगा जब आत्म भिन्न पदार्थ हमारे विषय होवे। यहाँ विषय क्या हो गया, आत्मा स्वयं ही विषय हो गई, अहम ही अहम का क्या हो गया, विषय और विषय संबंध बन गया। इसलिए इस प्रक्रिया से सच्चिदानंदो हम नहीं बनता है। ठीक है, तो व्यतिरेकी दृष्टांत लिया गया, मैं देह नहीं हूँ। मैं देह नहीं हूँ इसका परिणाम है कि मैं आत्मा हूँ। पकड़ में आ रही है बात, इन दोनों में अंतर पकड़ में आ रहा है। मैं देह नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं आत्मा हूँ, ये स्वतः सिद्ध हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि मैं ये आत्मा सत्स्वरूप चित स्वरूप है और मैं फिर क्या हूँ, चित स्वरूप हूँ, तो ये वृत्ति पे अनात्म पदार्थवत आरूढ़ होगा और इसलिए काल परिच्छिन्न होगा, देश परिच्छिन्न होगा, केवल वृत्ति पर्यंत ही इसका प्रभाव रहेगा। वृत्ति का विषय हटते ही, घटपट आदि विषय आते ही यह समाप्त हो जाएगा। तो यह जब निधिध्यासन में प्रत्यय बनाया जाता है तो एक बोध प्रत्यय होता है, एक उपासना प्रत्यय होता है। अहम पर जब आरोपित प्रत्यय होगा तो वो उपासना प्रत्यय होगा। प्रत्यय समझ रहे हो ना, हम बोले जा रहे उतनी देर से। प्रत्यय माने वृत्ति, ठीक है ना, उस दिन बताया था ना वृत्ति और प्रत्यय। वैसे वृत्ति शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, वो व्यापक है। वृत्ति माने वर्तन होता है। अंतःकरण की वृत्ति क्या है, वृत्ति माने व्यापार क्या है, ठीक है ना, उनकी जीविका वृत्ति क्या है, करते क्या है वो, तो वर्तन को वृत्ति कहते हैं। थॉट को क्या बोलते हैं, प्रत्यय। बिल्कुल। तो ये जो प्रत्यय है, यह प्रत्यय कैसा बना, बोले ना हम ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्रो न पुरुषः। उसी प्रकार से जैसे मैं देह पुरुष ब्राह्मण हूँ, उसी प्रकार से मैं ऐसा नहीं हूँ, यह प्रत्यय बनता है। तो परिणाम में क्या निकलता है, किंतु, अब उसको बता रहे हैं, किंतु मैं क्या हूँ, असंगः सच्चिदानंद स्वरूपः स्वप्रकाश रूपः सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूपः अहम अस्मि इति। ठीक है, मैं ऐसा हूँ। सीधे ये बात क्यों नहीं कही गई कि मैं देह नहीं हूँ और आत्मा हूँ, ठीक है। तो एक प्रत्यय है कि मैं देह हूँ, बोले नहीं, दूसरा प्रत्यय है कि मैं असंग आत्मा हूँ। इसके बीच में मैं देह नहीं हूँ डाला गया है, ठीक है ना, क्योंकि यह प्रत्यय जब कभी बनाओगे, श्रवण मनन निध्यासन से बनेगा या बनता होगा, तो उसकी प्रक्रिया देखना, ठीक है ना। यह जो असंगता है, ये कब सिद्ध होती है, असंगता कब सिद्ध होती है, बोले जब संग का निषेध हो जाता है। ये सब जगह जाएगा,
जितने विशेषण दिए हैं सब व्यतिरेक से सिद्ध होंगे, अन्वय से सिद्ध नहीं होंगे। अन्वय से सिद्ध करोगे तो परिच्छिन्न नहीं रहेगा। मैं संगवान हूँ, ठीक है, बोले अब मैंने सुना कि मैं असंग हूँ, तो ये प्रत्यय ऐसे बनेगा नहीं, मैं असंग हूँ, ठीक है। क्या बनेगा? मैं संग वाला नहीं हूँ। इससे क्या सिद्ध हो गया? मैं असंग हूँ। अब इसकी बारीकी और पकड़ में आएंगे जब उत्तर शास्त्रों का विश्लेषण होवेगा। तो मैं संग वाला नहीं हूँ ये कैसे सिद्ध होगा? इसको अगर हम सिद्ध कर पाएं तो मैं असंग हूँ यह स्वतः सिद्ध हो जाएगा। तो संग की उत्पत्ति कब होती है? ठीक है, संग की उत्पत्ति हमेशा दो के बीच में होती है। जहाँ पर पदार्थ क्या हो? दो हो, तभी संग होगा। संग होने के लिए दो चाहिए, अहम चाहिए और इदम चाहिए, तभी संग होगा, नहीं तो संग नहीं हो सकता। तो देह एक पदार्थ है और अहम एक पदार्थ है, ये दो हो गए, दोनों में क्या हो गया? संग हो गया। तो देहोहम ये प्रत्यय का निर्माण हो गया। तो संग की उपलब्धि तभी होगी जब वस्तुएं दो होवे, ठीक है। अब मेरा मेरे साथ क्या संबंध है? क्योंकि मेरा मेरे साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, वो तभी होगा जब मैं दो हूं। मैं का मैं के साथ क्या संबंध है? आत्मा का आत्मा के साथ क्या संबंध है? अरे भाई, देवदत्त का देवदत्त के साथ क्या संबंध है? बोलेगा अजीब पागल प्रश्न पूछ रहे हो। अग्नि का अग्नि के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध सिद्ध होगा? नहीं होगा। हाँ, अग्नि का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है? तमाम संबंध है, सिद्ध हो जाएगा। तो संग के लिए क्या चाहिए? दो होने चाहिए। अब देह में नहीं हूं, अनात्म पदार्थ को अलग कर दिया, बचा क्या? मैं। अब मैं के पास उस समय दूसरा इदम है ही नहीं, तो असंग हो गया कि नहीं हो गया? प्रक्रिया पकड़ में आ रही है? अभी जोर लगेगा इसमें, हैं? कोई बात नहीं, संस्कार जाने दो। मैं, चलो अच्छा, जब मैं कहता हूं कि मैं असंग हूं तो हम यह समझते हैं कि मेरे ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसी को क्या बोलते हैं? असंग हूं मैं, ठीक है ना। किसी दृश्य को मैंने देखा और उस दृश्य का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हमने क्या बोला? असंग है। अब कोई बीमार हो गया, आप गए और देखा भी और आगे बढ़ गए, क्या हैं आप? असंग हैं, है ना। द्रव्य आदि पदार्थ पड़े हैं, धन आदि पदार्थ पड़ा है, आप निकले, आपने देखा, आगे बढ़ गए, तो क्या कहेंगे? ये धन से असंग हैं। तो असंग का हम लोग लक्षण क्या करते हैं? प्रभाव राहित्य। दृश्य का प्रभाव ना पड़े, ये क्या है? असंगता। लेकिन ये असंगता के ज्ञान का कार्य है। असंगो हम, ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान का कार्य है। ये अभिव्यक्ति इस रूप में होगी कि मेरे ऊपर कोई प्रभाव। इस बात पे मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं, इसको पकड़ो, जैसे भी पकड़ो। जब हम प्रभाव से बचना चाहेंगे तब हम अपना दृश्य से संबंध तोड़ेंगे, ठीक है ना भाई। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो अभ्यास क्या होगा? उससे हटने का, उससे दूर जाने का, उसकी उपेक्षा करने का, जिससे कि मैं उससे प्रभावित ना हो। ये अभ्यास आत्मबोध नहीं, ठीक है। इससे असंगता
का अभ्यास थोड़ा बहुत हो जाएगा। असंग आत्मा का बोध की ये प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी सत्ता हूँ, जब मैं देह नहीं हूँ मैंने यह समझा तो मैं बचा अकेला। देह नहीं हूँ माने सारा इदम प्रपंच का क्या हो गया, निरसन हो गया। अब मैं बचा अकेला, और अकेले के साथ कभी संग होता है नहीं, तो मैं कैसा हो गया, असंग हो गया। अच्छा बताओ, जो चीज केवल अकेली हो वो असंग होनी चाहिए, नियम यही बना ना। जो अकेली हो, एक हो, वो असंग होना चाहिए। तो दुनिया में ऐसी चीज जो अकेली हो वो असंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज है दुनिया में जो अकेली हो? मिलेगी ही नहीं, क्योंकि सब संघात रूप है, अकेला कोई है ही नहीं। माया कैसी है, त्रिगुणात्मिका है, और उससे प्राप्त होने वाला जगत त्रिगुणात्मक है। सारा जगत कैसा है, संघात रूप है ना। अब देवदत्त क्या हुए, घर में अकेले बैठ गए, कोई नहीं है। देवदत्त अकेले हो गए ना, तो उनको असंग हो जाना चाहिए। नियम क्या है, जो अकेला है वो असंग होगा, तो देवदत्त अकेले हो गए तो असंग हो जाना चाहिए। लेकिन देवदत्त कभी अकेले हो सकते हैं? अरे अपंचीकृत पंचीकृत पंच महाभूतों का तो शरीर ही है। फिर 17 अवयवों वाला सूक्ष्म शरीर है, फिर अनादि जन्मों के कारण शरीर में संस्कार हैं, उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य है, उसमें तादात्म्यपन्न वृत्ति है, उसका नाम देवदत्त है। देवदत्त अकेला कहाँ है? इसलिए अगर एकांत अकेले बैठने से सिद्ध होता तो कितनी आसानी से सिद्ध हो गया होता, है ना। एकांत अकेले बैठने से सिद्ध हो नहीं सकता। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति से निर्मित जगत है, मूल में वो स्वयं संघात रूप है, इसलिए इनमें से कोई भी स्वरूपता असंग होगा नहीं। लेकिन आत्मा संघात रूप नहीं है, असंगत है। ये किसी तत्वों के जोड़ तोड़ से नहीं बनी है ना। यह जो ज्ञानात्मक सत्ता है यह अवयवी नहीं है, सावयव नहीं है। यह दो चार पदार्थों के योग से नहीं बनी है, किसी के संयोग से उत्पन्न नहीं हुई है, जैसे चार्वाक मानते हैं, ठीक है ना। पंचभूतों के संयोग से क्या उत्पन्न होता है, चेतना उत्पन्न होती है, ठीक। पांचों महाभूत इस तरह से मिले कि क्या उत्पन्न हो गई, चेतना उत्पन्न हो गई। जैसे आप पीले में नीला रंग मिलाओ तो कौन सा रंग बनेगा, हरा। तो ये हरा रंग कहाँ से आ गया, पीले में नीले मिलाने से क्या हो गया, हरा बन गया। तो ये क्या हुआ, संघात से उत्पन्न हो गया कौन सा रंग, हरा, जो नहीं था। इसी तरह पंचभूतों के मिलने से क्या बन गई, चेतना, जो नहीं थी, ठीक है। उनका तो दृष्टांत वो दूसरा ही है। उनका शास्त्रीय दृष्टांत ये है कि जब आप पान खाते हो तो पान का पत्ता हरा, कत्था भूरा, सुपारी ग्रे कलर की, लौंग काले कलर की, इलायची अलग रंग की, और जब चबाते हो तब सुर्ख लाल बनता है। तो बोले लाल रंग कहाँ से आ गया? बोले लाल रंग देखो, 4 पदार्थों 5 के मिश्रण से एक नवीन रंग की क्या हो गई, उत्पत्ति। इसी तरह पंचभूत जब आपस में मिले तो क्या उत्पन्न हो गया, चेतना उत्पन्न हो गई। सबके अपने अपने ढंग हैं समझाने के, ठीक। तो चेतना जो है, चैतन्य वस्तु अगर संगत होगी, संघात से बनी होगी तो अनित्य होगी, ठीक है, जन्म लेने वाली होगी, असंग नहीं हो सकती है। ये सारे दोष उसमें आएंगे।
तो यह आत्म वस्तु कैसी है? असंग है। असंग का मतलब है कि उसके सामने दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, एकमात्र अद्वितीय होने के कारण आत्मा असंग है। अब इस असंगता का जो बोध है वो देहोहम प्रत्यय के निषेध से प्राप्त होता है, असंगोहम प्रत्यय के निर्माण से प्राप्त नहीं होता। बस ये बारीकी हम समझाना चाहते हैं। असंगोहम प्रत्यय कैसे बनेगा? देहोहम हटा के, ठीक है, तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? असंगोहम। तो इस तरह से निषेध वृत्ति से ही, क्योंकि आत्मा का बोध होता है, इसलिए भाष्यकार भगवान ने जीवन मुक्ति के अनुभव को समझाने के लिए भी दृष्टांत लिया व्यतिरेकी। ठीक है, उल्टा दृष्टांत लिया है। तो ऐसा दृढ़ निश्चय होता है उसको कि मैं यह सब नहीं हूँ, तो परिणाम में क्या हूँ? असंग हूँ। इस असंगता के बोध से दृश्य प्रपंच का बाध हो जाता है। अब इसका कार्य क्या होगा कि अब दृश्य प्रपंच का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस बोध से? मैं असंग हूँ, इस बोध से। उपेक्षा करने से जो असंगता प्राप्त होगी वो साधक का एक अभ्यास है, लेकिन यह प्रमावृत्ति है। अच्छा जी, किंतु असंगः, मैं असंग हूँ। फिर दूसरा क्या लिया? सच्चित आनंद स्वरूप। इनकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। सत्ता की, ज्ञान की और आनंद की। इनको असंगत वाले आयाम से सोचना। यहाँ पे बहुत प्रक्रियाएं हैं, अभी असंगत वाला आयाम लेके चलना। सत्ता, ज्ञान और आनंद ये सावयव हैं कि निरवयव हैं? निरवयव का मतलब इसमें कोई अंग है या अंग शून्य है। ये अगर निरवयव होंगे, ठीक है, तो संघात रूप नहीं होंगे। संघात रूप नहीं होंगे तो स्वतः सिद्ध होंगे और स्वरूपतः वही होंगे। तो जो सत्ता है यह असंगत है कि संघात रूप है? संगत है। मैं हूँ, यह अनुभव संघात रूप है या असंघात रूप? असंगत है। असंगत है। अच्छा, देह प्रत्यय अभी हमने हटा दिया है। देहो हम, यह प्रत्यय संघात रूप है। ठीक, मैं हूँ, देह हट गई। अब यह प्रत्यय संघात रूप है कि असंगत रूप है? हाँ, असंगत कितने लोग बोल रहे हैं? अच्छा, देखो, संघात रूप प्रत्यय किसको कहेंगे? जिसने किसी संघात को विषय किया हो, और संघात को विषय करके उठने वाला प्रत्यय क्या कहलाएगा? संघात रूप प्रत्यय। जैसे देहो हम, मैं देह हूँ, यहाँ देह क्या है? संघात है। इस संघात को विषय किया किसने? अहम ने। तो ये जो प्रत्यय बना कैसा प्रत्यय होगा? संघात रूप। ठीक है, अब इसमें से मैंने देहो हम हटा दिया, मैं हूँ। मैं हूँ, यह प्रत्यय में कोई संघात है? देखो, यह प्रत्यय भी बिना संघात के उत्पन्न नहीं होगा। मैं हूँ यह उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, प्रमाण तो गहरी नींद है ना। अगर यह प्रत्यय असंगत होता तो गहरी नींद में भी रहता।
क्योंकि जो असंगत होगा उसका कभी लोप नहीं होगा, नित्य सिद्ध होगा। मैं हूँ, जरा शरीर को हटा दो, कार्यकरण संघात को हटाओ और फिर प्रत्यय बना के दिखाओ मैं हूँ। हाँ, तो न देहो हम, यह प्रत्यय जब हटा तो अभी ये प्रत्यय हटा कहाँ, अभी इस प्रत्यय के स्थान पर हमने दूसरा प्रत्यय जोड़ दिया। जब मैं कह रहा हूं कि देहो हम प्रत्यय हटाओ, इसका ये मतलब नहीं कि ब्राह्मणों हम प्रत्यय लगा लो। देहो हम का मतलब सारे इदम संघात प्रत्यय हटा दो, ठीक है। तो जब हटाया तो एक प्रत्यय आया मैं हूं। अब यह प्रत्यय भी संघात रूप ही है। क्यों? क्योंकि यह कार्यकरण संघात को आश्रय में लेकर के ही होता है। गहरी नींद में जब इस संघात का प्रतीति नहीं होती तो मैं हूं का बोध हमको नहीं होता है। चलो याद करो, उस दिन हमने बताया था शरणानंद जी महाराज जी की एक बात, मैं हूं ये अज्ञानी का बोध है और है ये ज्ञानी का बोध है। बताया था उस दिन, थोड़ा विस्तार भी किया था। हूं और है में अंतर है। हूं जो है में अध्यस्त है। मैं हूं ये सत्ता में क्या है, भ्रम है। जो सत्ता है अस्ति, उसमें हूं क्या है, भ्रम। अस्मि अस्ति का अध्यास है। चलो आज कुछ ज्यादा ही भारी भरकम हो रहा, छोड़ो यार है? नहीं, वैसे भी तो प्रक्रियाओं से चलते हैं, इसमें तुम्हारा वो नहीं है। थोड़ी प्रक्रिया ग्रंथ जब पढ़े होंगे तब ये अधिक स्पष्ट हो जाएगा, तभी संस्कार पढ़ने दो। तो यहाँ विषय हम ये लिए हैं कि असंगत एक चीज है और एक संगत चीज है ना। चलो इसका एक प्रसिद्ध सूत्र भी कहीं नोट कर लो, भगवान भाष्यकार का दिया हुआ है आत्मा की सिद्धि के लिए कि संघातो ही परार्थत्वात्। जो भी संघात होता है वो किसी अन्य के लिए होता है। जो भी संघात होगा वो किसी अन्य के लिए होगा, स्वयं के लिए नहीं हो सकता। जैसे रथ का निर्माण होता है तो रथ एक संघात है कि नहीं, और वो संघात किसके लिए है, रथी के लिए है ना, रथी के लिए है ना। रथ रथ के लिए नहीं होता। हमने अपना घर बनाया, वो घर किसके लिए है, किसी चेतन के लिए। जो घर बना वो किसके लिए है, किसी चेतन के लिए। ऐसा खूबसूरत नियम दिया है, बहुत ही सुंदर नियम है ये। कहीं भी भिड़ सकते हो इस सूत्र को लेके, आत्मा की सिद्धि के लिए। जो भी संघात होगा वो किसी चेतन के लिए होगा। संघातो ही परार्थत्वात्। जैसे रथ आदि हैं, ग्रह आदि हैं, ये सब संघात हैं। संघात माने कई चीजों से मिल के बना हुआ द्रव्य, उसको बोलते हैं संघात। तो जैसे घर है, तमाम चीजों से मिल के बना, किसके लिए बना, घर के लिए, किसी चेतन के लिए। पूरा संघात देख लेना किसके लिए होगा, किसी। अब ये शरीर जो है ये संघात है कि नहीं, किसके लिए है, चिदाभास के लिए है कि नहीं है, चेतन के लिए है कि नहीं है, कि शरीर शरीर के लिए है, शरीर किसी चेतन के लिए है। मन संघात है, किसके लिए है, मन के लिए है कि मेरे लिए है। ये पूरा संघात, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, संस्कार, ये सब किसके लिए हैं, मेरे लिए, माने चेतन के लिए। नियम क्या है, संघात होगा तो किसी चेतन के लिए होगा। बिल्कुल अकाट्य नियम और अकाट्य तर्क दिया है भगवान भाष्यकार ने। ये
कि संघात कभी अपने लिए होता और भगवान का शुक्र मनाओ कि वो अपने लिए नहीं होता। नहीं, घर बनाया बढ़िया खूबसूरत और गृह प्रवेश के दिन पहुंचे, घर ने बोला तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो हमारे लिए है, और आपको घुसने ना दिया, तो ये तो कभी होता नहीं ना। कोई भी संघात बनेगा किसी चेतन के लिए बनता है। तो अब अपने विषय में आ जाओ। जो संगत होगा, जो संघात होगा, वो आत्मा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा कैसा पदार्थ है? असंगत पदार्थ है। इसको सूत्र बना के इस पद को घटाओ। असंगता या असंगोहम या असंग रूपता किस लिए है? क्योंकि आत्मा असंगत है। संग किस में होगा? संघात में। संघात का संघात के साथ क्या होगा? संग होगा। ठीक है, हैं? वो संघात है सारी, बिल्कुल सारी सृष्टि संघात है। असंगत केवल आत्मा है और कुछ नहीं। इस दृष्टि से अब विचार करो, सत्ता, सत्ता संगत है कि असंगत है? जब सत्ता विषय पर आश्रित होकर उपलब्ध होती है तो संघात जैसी दिखती है, और जब विषय को अधिष्ठान रूप से आश्रय देती है तो सत्ता असंगत होती है। जैसे मान लो ये ग्रंथ है, अब इसमें है, अस्थि है कि नहीं? अस्थि माने सत्ता, है पना, इजनेस, है कोई चीज, उसको बोलते हैं सत्ता। अब ग्रंथ है, ठीक, तो जो अस्थि है सत्ता, वो ग्रंथ के आश्रित है कि ग्रंथ सत्ता के आश्रित है? होना तो ये चाहिए कि ग्रंथ किसके आश्रित होगा? सत्ता की। अनुभूति क्या है कि ग्रंथ अगर गया सत्ता भी गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ग्रंथ जब गया तो भी सत्ता किस रूप में आएगी? ग्रंथ नहीं है, उसमें अस्थि आ गया कि नहीं आ गया? भाव में और अभाव में दोनों में कौन विराजमान है? अस्थि। है और नहीं है, दोनों में अस्थि है। ठीक है, तो जो सत्ता है वो इदम के, अनात्मा के आश्रित कभी होती नहीं है, क्योंकि असंगत है। तो यह शब्द जो दिया, सत, चित और आनंद, तो ऐसे ही चित जो ज्ञान है, जब ज्ञेय के आश्रय में दिखता है तो संगत हो जाता है, और जब अपने आश्रय में प्रकट होता है, स्वाश्रय जो है के रूप में उपलब्ध होता है, तो स्वरूप हो जाता है। अब जैसे मुझे ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना, इसमें ज्ञान हो रहा है में चित रूपता क्या है? सब निधिध्यासन वाली चीजें बहुत काम आने वाली हैं। मुझे ज्ञान हो रहा है, ठीक है, तुरंत पूछा जाएगा किसका? ये वाक्य से क्या जुड़ेगा? किसका? भाई मुझे ज्ञान हो रहा है, किसका? इसका मतलब कोई विषय है, विषय हट गया तो मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। सत्ता तो आ गई, ज्ञान की क्या स्थिति है? ज्ञान भी वस्तु पर आश्रित नहीं होता है, ठीक है, ज्ञान भी अनात्मा पर, इदम पर आश्रित नहीं होता है। इदम का आधार लेके, उपाधि बना के अपने को उपलब्ध करता है। हमने अग्नि का दृष्टांत दिया था ना, अग्नि जो है वो कैसी है? व्यापक है ना, रूपत्वात्, रूपवान है,
लेकिन जब प्रकट होती है तो कहाँ प्रकट होती है? लकड़ी में। तो लकड़ी में जो अग्नि प्रकट हुई है, अब लकड़ी बुझ गई, अग्नि जल गई, लकड़ी जल गई, तो अग्नि का क्या हुआ? खत्म हो गई? नहीं हुई ना, व्यापक अग्नि में फिर से चली गई। तो अग्नि का जो रूप है वो लकड़ी की उपाधि से केवल प्रकट होता है। इसी तरह से अनात्मा का आश्रय लेके ज्ञान क्रिया के रूप में प्रकट होता है। और जब वह ज्ञान प्रक्रिया या क्रिया, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी, ये जो क्रिया है ये जब भंग हो जाती है तो ज्ञान अनुपलब्ध हो जाता है। लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं निरुपाधिक चित स्वरूपता। ठीक है, चलो अभी इतना ही समझा जाए। तो सत हो गया, चित हो गया, और इसी तरह से क्या है? आनंद। बोले सच्चित की छोड़ो, आनंद के बारे में बताओ। सत्ता रहे न रहे, चित रहे न रहे, आनंद रहना चाहिए, है ना। बिना सत्ता और चित्ता के आनंद कभी रहेगा नहीं। अबाधित सत चाहिए, अबाधित चित चाहिए, तब अबाधित आनंद मिलेगा। खंड खंड सत्ता के बोध में, खंड खंड ज्ञान के बोध में हम क्या कर रहे हैं? अबाधित आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मिलेगा नहीं। खंडक ज्ञान में आनंद नहीं मिलेगा, खंड सत्ता में कभी आनंद नहीं मिलेगा। अबाधित आनंद जो है वो अखंड सत्ता में, अखंड ज्ञान में ही उसका स्वरूप है कि वो आनंद है। तो यही आनंद रूपता है। ठीक है, एक आनंदात्मक अस्तित्व है। तो मन में, बुद्धि में निश्चय क्या करना है? निश्चय ये होना है कि इस पूरी सृष्टि के मूल में, पूरे प्रपंच के मूल में जो वस्तु है उसका अनुसंधान हो रहा है, और वह शून्य नहीं है। ठीक है, वह त्रिगुणात्मिका स्वतंत्र प्रकृति नहीं है, वो अणु परमाणु नहीं है, वह कर्म नहीं है, वो है सच्चित और आनंद वस्तु। ये वेदांत का निश्चय है। सृष्टि के मूल में, आधारभूत सत्ता के रूप में यही उपलब्ध है। और इसी का अनुभव ज्ञानी को कैसे होता है? अहम रूप से। जैसे अभी अनुभव हो रहा है कि मैं देह हूँ, ऐसा ही ज्ञानी को अनुभव होता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ये किसकी व्याख्या चल रही है? जीवन मुक्त कौन है? प्रश्न क्या है? जीवन मुक्त कौन है? तो जीवन मुक्त वो है जिसके बुद्धि में कह लो, जिसके प्रत्यय में दृढ़ निश्चय के रूप में आरूढ़ है क्या? सच्चिदानंदोहम असंगोहम स्वप्रकाश रूपोहम सर्वांतर्यामी अहम। ठीक है, चिदाकाश रूपः अहम। ऐसे विशेषण हैं, जो विशेषण नहीं वैसे कहे जाते, स्वरूप हैं। इस स्वरूप में जो आरूढ़ है, मैं स्वप्रकाश रूप हूँ। मुझे ज्ञान होने के लिए किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। जैसे सूरज को जानने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। उस दिन एक दृष्टांत महाराज जी ने किसी दूसरे संदर्भ में दिया। भाव विद्या और अज्ञान भाव रूप है कि अभाव रूप, इस पे चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने सुरेश्वराचार्य जी का एक वार्तिक का दृष्टांत निकाला। बोले कोई टॉर्च लेके निकला, ये ढूंढने की अंधेरा कहाँ है। ये वार्तिककार का दृष्टांत है। टॉर्च जलाई, क्या ढूंढने निकला? अंधेरा कहाँ है। तो कैसे ढूंढेगा?
ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ सकता। खैर वो भिन्न संदर्भ में दृष्टांत था। तो इस जो स्वप्रकाश रूपता जो है वो ये है कि जो ज्ञानात्मक अस्तित्व है उसको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है प्रकाशित करने के लिए, जानने के लिए। स्वतः प्रकाश रूप है। जैसे सूर्य को ढूंढने के लिए टार्च नहीं चाहिए। अच्छा, सूर्योदय हुआ है ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, जो देर तक सोता है वो खिड़की का पर्दा हटा के देखता है सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ। ठीक। और या तो आंख बंद है और आंख नहीं खोल रहा है, आंख का पर्दा हटा लो। आंख खोलने से पता चल जाता है कि सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह ये आनंद रूप मैं हूँ इस पर एक पर्दा पड़ गया है। ठीक। अब ये अपना अपना देखो कि किसका पर्दा कहाँ कैसे पड़ा है भारी वाला है, हल्का वाला है, हवा से उड़ जाएगा कि बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, कि फंस ही गया है, खिसकी नहीं रहा है तो ये तो अपने अपने अधिकार पर निश्चित होगा। तो ये स्वप्रकाश रूप है। इसको जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर सर्वांतर्यामी है, चिदाकाश रूप है। ना भूताकाश है ना चित्ताकाश है। तीन तरह के आकाश माने गए हैं, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। चिदाकाश में चिद एव आकाश ऐसे समास होता है। तो ना मैं भूताकाश हूँ और ना मैं चित्ताकाश हूँ, ऐसा चिदाकाश रूप अहम अस्मि इति, मैं ऐसा हूँ। प्रश्न क्या था? जीवन मुक्त कौन है? बोले जीवन मुक्त जो नहीं है वो कौन है? बोले जो ये कहता है कि मैं देह हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण वाला हूँ, जो अपने को ऐसा मानता है वो जीवन मुक्त नहीं है। तो फिर जीवन मुक्त कौन है? बोले जो अपने को असंग सच्चिदानंद स्वरूप स्वप्रकाश रूप चिदाकाश रूप सर्वांतर्यामित्व रूप ऐसा जो अपने को अनुभव करता है वो है क्या? जीवन मुक्त। ये उत्तर दे दिया। और ऐसा दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञानवान यह सजीवन मुक्त। ऐसे दृढ़ निश्चय वाला जिसको अपरोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान से युक्त है, उसको बोलेंगे जीवन मुक्त। ठीक है ना? हाँ, अच्छा भाई, परोक्ष और अपरोक्ष को भी थोड़ा सा समझ लो, फिर बाकी कल देखेंगे। परोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं और अपरोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? वैसे तो प्रमाण मीमांसा में न्यायिकों ने प्रत्यक्ष को भी क्या माना है? अपरोक्ष। प्रत्यक्ष को अपरोक्ष माना है। वेदांत परिभाषा में इसमें भेद है। ठीक है। तो न्यायिकों की मीमांसा में प्रत्यक्ष को ही अपरोक्ष कहते हैं। वो साक्षात अपरोक्ष है, साक्षात शब्द नहीं जोड़ते, अपरोक्ष को प्रत्यक्ष कहते हैं। वो परोक्ष का अर्थ होता है जिसमें देश काल का व्यवधान हो, उस ज्ञान को कहेंगे परोक्ष ज्ञान। जिस ज्ञान में देश काल का व्यवधान ना हो उसको कहेंगे अपरोक्ष ज्ञान। ये वेदांत वाली परिभाषाएं हैं, न्याय वाली नहीं। दूसरा, जो कारणों की सहायता से जाना जाए उसको परोक्ष कहते हैं। जो बिना कारण के जाना जाए उसको अपरोक्ष कहते हैं। ऐसे
जैसे कुछ मीमांसाएं हैं इसमें भिन्न भिन्न, तो अभी इतना ही अर्थ ये निश्चित कर लो जिसमें देश काल का व्यवधान नहीं है, जिस ज्ञान में। तो असंगो हम, यह जो ज्ञान है इसमें देश और काल का व्यवधान नहीं है। जो स्वरूप ज्ञान होता है उसमें देश और काल का नहीं होता है प्रतिबंध, और जो औपाधिक ज्ञान होता है उसमें देश काल का प्रतिबंध हो सकता है। ठीक है, तो ये परोक्ष है अपरोक्ष है। चलो अभी इतना ही ठीक है। तो दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञानवान, ऐसा जिसको अपरोक्ष माने साक्षात अनुभव है, ऐसा अर्थ कर लो। बिल्कुल जगमग है, प्रकाशित है। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे आथा। तीनों कालों का आपको ऐसा ही ज्ञान है जैसे हाथ में रखे हुए बेर का ज्ञान होता है। उसको आप अपरोक्ष कह सकते, माने साक्षात जानता है, संशय रहित जानता है, समस्त संशय विपर्यों की निवृत्ति पूर्वक अपने को असंग सच्चिदानंद जो जानता है उसको कहेंगे जीवन मुक्त। ऐसा ब्रह्मैवाहमस्मीति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तो जीवन मुक्तः। यहाँ आके पूरा किया। ऐसे अपरोक्ष ज्ञान से युक्त वह जीवन मुक्त है, कर्म के बंधनों से विनिर्मुक्त है। तब प्रश्न उठा देंगे कर्म कितने प्रकार के होते हैं। नारायण, इसको कल देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। नारायण।